कठुआ के घाटी क्षेत्र की एक निजी कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के मजदूरों की अचानक की गई छुट्टी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों से कंपनी की प्रगति में योगदान दे रहे मजदूरों को एक झटके से बाहर का रास्ता दिखाना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि श्रम कानूनों की भावना से भी खिलवाड़ है। इस फैसले ने सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है, जिससे सीधा असर क्षेत्र के युवाओं पर पड़ रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप है कि ना तो मजदूरों को कोई संवाद किया गया और ना ही किसी प्रकार का नोटिस या वैकल्पिक व्यवस्था की गई। मजदूरों और युवाओं के समर्थन में आए अजय भारती ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि घाटी के मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी व्यक्ति को बिना नोटिस के, बिना किसी वजह के, बिना टाइम पीरियड दिए, बिना उसकी कोई आगे की व्यवस्था की है, उसको जवाब दे दिया जाता है, भाई साहब आप हमारी फैक्ट्री छोड़ दीजिए। क्या देखते हैं, ये हमारे लोगों की सब्सिडी से चलने वाली इंडस्ट्रियाँ, जो हमारे लोगों की ज़मीनों पे बनी हुई इंडस्ट्रियाँ, यहाँ पे 70 से 80% लड़के हमारे होने चाहिए और ये जहाँ पे जो बैठे हुए हैं माफिया बन के, ये 70 से 80% लोग बाहरी राज्यों से लाकर उनसे काम करवा रहे हैं, हमारे युवाओं को बाहर निकाल रहे हैं। इसके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ, इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट भी खड़ी करनी पड़ी तो हम करेंगे। हम अपने लोगों की, अपने लड़कों की हक के लिए, आवाज़ के लिए लड़ेंगे। जिस स्तर पर भी जाना पड़ा हम जाएंगे। बाकी मैं इनको बोल देता हूँ कि भाई साहब अपना अगर आपका ये सुनवाई होती है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं होती है तो ग्रुप बनाइए। मैं चढ़वाल में बैठा हूँ, आप मुझे आधी रात को याद करोगे, मैं आधी रात में यहाँ पहुँचूँगा। आप सुबह शाम दोपहर जब बोलोगे 10 मिनट के भीतर मैं यहाँ पे पहुँचूँगा और आपके साथ बैठूँगा। थैंक यू सर। इन्हें कंपनी ने कोई 150 वर्कर है जो बाहर कटा दी है जी। कोई विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिता मुड़ेगी जी। और जगदम 30 बंदे एक दिन कड्डे, ग्रुप बनाई गड्डी कड्डा दे आए। कोई इंदा वो नहीं है 10-10 अज 10 कड्डे, कल 10 कड्डे, परसों 10 कड्डे, सारे इ'यां कड्डा दे ग्रुप बनाइए। कोई प्रोडक्शन नहीं करा साढ़े। नोटिस मिले तुहानू? कोई नोटिस नहीं दिता इन्हें। किन्ने चिर लगे थे? मी होई कोई 6 महीने होई मी लगे थे। बाकी ये मुड़े 3 साल हो लगे थे, कोई 4 साल हो जियां कंपनी स्टार्ट हुई इ'यां मुड़े लगे है ते सारे बाहर कड्डा दे आए जी। मेरा पंकज है। की मतलब है थोड़ा मसला ये बनया कि सानू 3 साल हो जितना काम करते बकायदा ने ट्रेनिंग भी की है। 6 महीने सानू ट्रेनिंग ने मथुरा कराई दी है जी तोसी च। हूँ ये कहते विदाउट नोटिस सानू बाहर कड्डा दे। क्या कड्डा दे? वजह क्या? कोई वजह नहीं, कोई रीजन कुछ नहीं सुनाया। कुछ नहीं सुनाया। बोलते प्रोडक्शन प्रोडक्शन घट लेबर पूरी आ रही ए नਵੇਂ जीएसटी ते पे कमीशन दी वजह सुनने जा करता कि प्रोडक्शन चला जी, प्रोडक्शन जी चला दी है, चला प्रोडक्शन चला बिल्कुल चला। रोजे दे प्लान आवा दे 16 वैरायटी प्लान आ दे। मेरे फोन पे दी नोटिफिकेशन फोटो भेजदा 16 वैरायटी प्लान आवा दे मगर चला देनी है। अज भी इन्हें कप लाइन मतलब एक प्रोडक्शन चलनी, लाइन चलनी, उन्हें जानियां नहीं चलाई है क्योंकि शो नहीं कराना चाहते कि प्रोडक्शन चलाए नहीं चलाए। सानू यही चीज़ आखी है कि प्रोडक्शन नहीं चला रही है, सानू कोई जरूरत नहीं है। अगर चलेगी 2-3 महीने बाद चल गई तो फिर सद लगा ठेकेदार के बंदे अस जेल सानू साढ़े नाल गल करनी है। अस कंपनी के थ्रू कंपनी करने लगे थे, कंपनी थ्रू बंदे कि सानू आखा दे कि वो नहीं करना है, जे जरूरत पौगी 2-3 महीने बाद तुहानू फीस सदी लैगे। हूँ सानू एक गल भी आखी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई जाओ, तुहानू मशीन की नॉलेज नहीं है, तुहानू 6 महीने सानू एक बार नहीं आख्या तुम मशीन चलाओ। हूँ सानू आखा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आओ, तुहानू मशीन चलाना सिखाई ओड़गे तो 6 महीने कुत्थे 6 महीने सानू कोई नहीं आख्या लै तू मशीन चला। एक बारी नहीं आख्या कोई सीनियर ऑपरेटर हो जां कोई भी हो, एक बारी मैं आख्या मैं तेरे कन्नै खड़ोइयै मशीन चला, सानू कुछ नहीं आख्या। हूँ सानू आखा दे कि साढ़े प्रोडक्शन नहीं चला दी उत्थों आ रही है तो ओह् करो रिजाइन मंगा साढ़े कोल, चुप चाप रिजाइन दे दो। बनाई असें क्या बनाइयै रखनी जेल्लै बंदे कन्नै 6 महीने बाद गड्डी आ दे, अस अपना नहीं गै दिक्खना। युवाएं का फ़ोन गया कि भाई साहब ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे जो घाटी में जो इंडस्ट्री लगी हुई है क्रीम बैल वालों की, वो 150 से 200 लड़कों को बिना कारण के, बिना उनकी बात सुने उनको ज़बरदस्ती काम से निकाल रहे हैं। ये सीधा उल्लंघन है श्रम कानून का। और उसके बाद मैं अपना जो जिला का हमारा अपना होता है ना इनका लेबर कमिश्नर, वो क्या कर रहा है, सोया हुआ है। इतनी बड़ी पोस्ट, पूरे ज़िले की पोस्ट लेबर कमिश्नर बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है वहाँ पे बैठ के? बच्चों को हरास किया जा रहा है। ये लोग आज ये कह रहे हैं हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है। इन हरामियों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये ना ये गुंडा है, ये गुंडा कल्चर है। प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है, आपको सब्सिडी किस नाम पे मिल रही है? आपको सब्सिडी मिल रही है ना। अगर आपका बिजनेस में ही कभी आपका डाउन आ रहा है ग्राफ, आप उस सब्सिडी को यूटिलाइज करिए ना।
ना कि उस सब्सिडी से आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदिए। इंडस्ट्री एरिया का मतलब इंडस्ट्री जितने भी है ना बड़े बड़े, इन सब लोगों ने एक तरीका बना लिया है सब्सिडी के पैसे खाने का। और जब बात आती है उस सब्सिडी को यूटिलाइज करिए सही तरीके से। ये युवा जो 6-7 महीने से या साल से यहाँ पे काम कर रहा है, अचानक से इनको बोला जाता है कि भैया फैक्ट्री से आउट हो जाओ, रिजाइन दे दो। और इनका जो मेरे ख्याल से कौन है यहाँ पे, पांडे, कौन पांडे है, उसको मैंने 6 से 7 फोन 2 घंटे से यहाँ पे इसके गेट पे खड़ा हूँ, अंदर से उसने बोला गेट बंद कर दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या देखते हैं मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे विधायक का क्षेत्र है, राजीव जसरोटिया जी का, और उनके होते हुए यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। आप उनके रुतबे को जानते हो, राजीव जसरोटिया क्या है। मैं चाहता हूँ अगर ये मेरी बात राजीव जसरोटिया जी सुन रहे हैं तो ये सारा जो कठुआ का खड़ा है, जसरोटिया साहब, ये चुनाव के दौरान भी हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ खड़ा होता है, हर समय हमारे साथ खड़ा होता है। आज समय है हम सबको यहाँ पे आके इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इनको रोजगार चाहिए, इनको ये मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और फैक्ट्री वाले ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं कि ठेका कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोगों, बल्कि इन लोगों का शोषण करना है। मैं क्रीम बेल का जो भी हेड है उसको बताना चाहता हूँ ये तरीका नहीं चलेगा। ये 150 से 200 लड़का है, मैं इनको बोलूँगा कि भाई साहब अपना एक ग्रुप बनाइए, अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता तो मैं खड़ा हूँगा, अगर आपके लिए नेशनल हाईवे ब्लॉक करना पड़ा मैं करूँगा, अगर इस गेट के ऊपर धरने पे बैठना पड़ेगा मैं बैठूँगा, आप मेरा साथ दोगे मैं आपका साथ दूँगा। और इनके जो क्या नाम है उसका लिया, सुरेंद्र पांडे, उसको सीधी मेरी चेतावनी है, पांडे साहब अपने आप में सुधार कर लीजिए। अगर इस तरीके का आपने तरीका अपनाना है, छुप के बात नहीं बनेगी। इन सड़कों पे आपको भी घूमना है, इन गलियों में आपको भी जाना है, अंदर दफ्तर के अंदर छुप के बात नहीं बनेगी, फ़ोन ना उठाने से बात नहीं बनेगी। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब मुझे बुलाएंगे, जब कहेंगे, मैं एक फ़ोन कॉल पे आऊँगा, खड़ा होऊंगा। इस मसले का हल होना चाहिए, इन लड़कों को बहाल किया जाना चाहिए। इन लड़कों के बारे में बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।